हम समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक नई लेवल पर, जिसमें हम देखेंगे यूनिट्स फॉर मेज़रमेंट, जैसे कि अमाउंट है, वेट है, डिस्टेंस है, हाइट है, स्पीड है, पीरियड ऑफ टाइम है। अगर हम इन सभी यूनिट्स का यूज़ डिवाइडेड सेंस में करते हैं, मीन्स अलग अलग सेंस में, ये हम पता चलेगा सेंटेंस को देख करके, तब हम इनके साथ में यूज़ करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर ये यूनाइटेड सेंस मतलब सिंगल यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं, तब इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये बात हम लोग कहीं ना कहीं नाउन में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, इसी में कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। अब देखो, ये बात हम लोग ऑलरेडी नाउन में सीख चुके हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहीं ना कहीं हम लोग नाउन में भी कवर कर चुके हैं। तो ओवरऑल हम लोग पूरे के पूरे सेशन में जितने वीडियोस हैं 300, 350, 400 जो भी बनी हुई हैं, सभी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स और हर एक चीज़, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी में चल रही होती है और चली है। जैसे मैं बोलूँ कि 500, अब 500 में यहाँ पे ध्यान दूँ तो 500 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे हंड्रेड्स कैसे हो गया। तो या तो एक काम करो, यहाँ से मैं 00 हटा दूँ तो 500, एक तो ये ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर दूँ 500, ठीक है, या तो 100 से हटा दो, ये भी ठीक है। अब नहीं सीखा था कि 100, मिलियन, बिलियन, पहले अगर डिफरेंट नंबर आता है तो यहाँ से एस हट जाता है, ठीक है। 500 रुपीज़, ठीक है, आर स्पेंड, 500 रुपये खर्च हो गए। अब यहाँ पे आगे ये नहीं लिखा है कि एक बार में खर्च हुए कि धीरे धीरे करके कैसे वो पता ही चल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ये क्लियर ना हो कि यहाँ पे यूनाइटेड सेंस है, अगर ये क्लियर ना हो तो हम लोग डिवाइडेड सेंस में ही मानते हैं। जैसे मैं बाहर गया तो मैं कहा कि 500 रुपये खर्च हो गई, इसका मतलब ये तो मैंने कहा नहीं मैं दुकान पर गया, मैंने ये चीज़ खरीदी, देखो 500 रुपये की दी है, ऐसा तो मैंने बोला नहीं कि एक चीज़ 500 की है। तो यहाँ पे मेरे डिवाइडेड सेंस इसलिए यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। 10 माइल्स इज़ आर अ बिग डिस्टेंस, 10 मील एक काफ़ी लंबी दूरी होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया आपका अ बिग डिस्टेंस, मतलब एक बार में मैं 10 मील की दूरी की बात कर रहा हूँ, एक बार में 10 मील की दूरी तय करनी है। मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत ही दूर है, तो एक बार में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 10 माइल्स का, और जो कि एक लंबी दूरी है। तो डेफिनेट सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है, यूनाइटेड सेंस में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरा इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, 7000 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर हमारा ये शब्द नहीं आएगा। अब यहाँ पे बुक्स नहीं होगा, बुक्स होगा, बुक नहीं होगा, क्योंकि 7000 7000 किताब की किताबें होगा ना। इज़ या आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 7000 किताबें बांट दी गई, एक लोगों को तो दी नहीं गई होंगी, अलग अलग लोगों को दी गई होंगी। हो सकता है कि पूरे दिन में बांट दी गई हो, लेकिन अलग अलग लोगों को तो दी जाएंगी ना, तो यहाँ पर इज़ नहीं आर आएगा, ठीक है। 7000 बुक्स इज़ या आर कंपोज, 7000 किताबें कंपोज की गई। तो यहाँ पहली बात तो आप लगाओ आर, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है 7000 किताबें कोई एक इंसान लिखेगा नहीं, अलग अलग लोग लिखेंगे। ये भी क्लियर कि एक ही दिन में नहीं लिखी जाएंगी, अलग अलग टाइम होगा सबका। तो ये डिवाइडेड सेंस है, इसलिए मेरे यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। ये फ्रैक्शन क्या है ये समझो। हमने ग्रामर एक रूल समझा है कि कोई शब्द यहाँ पर आए, फिर हमारा प्रपोजिशन, जैसे मान चलो ऑफ आए, इन आए, एट आए, कोई भी आए, और उसका दूसरा वर्ड आता है, तो ये इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब मेरी इसके अकॉर्डिंग आती है। यही तो सीखा है अभी तक। अब जो हम सीखने वाले ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद में है। अब की बार हमें ऑफ के बाद आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी है। ऐसा क्यों है समझो। जैसे मैं बोलूँ 1/3 ऑफ द बुक इज़ रेड, एक तिहाई किताब जो पढ़ ली है। तो पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे 1 है, तो 1 के संग में एक किताब की एक किताबें, तो आप कहोगे एक किताब होता है, इसका मतलब 1 के बगल में आने वाला वर्ड रहेगा मेरा सिंगुलर। एक तिहाई किताब मानी कि 1/3 जो बुक है पढ़ ली गई है, तो बुक एक हो सकती है और उसको 1/3 पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ब आई है इज़, वो बुक के अकॉर्डिंग आई है, मतलब जो 1/3 है वो अपने आप में एक यूनिट है जो खुद अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। मैं कहूँ 1/3 तो कहोगे क्या, मैंने कहा किताब, बुक। अच्छा, क्या किताब का क्या आपने 1/3, अब मैंने पढ़ लिया है। अच्छा, 1/3 किताब मैंने फाड़ दी है,
बेच दी है, ख़राब कर दी है, मीन्स मुझे 1/3 का कोई ना कोई नाउन रेफरेंस में डालना पड़ेगा। तो ये जो यूनिट है, ये जो फ्रैक्शन है, वो इस नाउन को रेफ़र कर रहा है और इस नाउन के अकॉर्डिंग ही मेरी यहाँ पर वर्ब आई है इज़। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन बात जा रही है, भले ही इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है लेकिन तब भी इसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन रेफ़र कर रहा है बुक को। 2/3, अब यहाँ पे 2 लड़का के 2 लड़के, 2 लड़के होता है तो 2/3 ना होगा, 2/3 होगा। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि 2/3 ऑफ द बुक, 2/3, एक किताब का 2/3 हो सकता है, तो यहाँ पर इज मेरा ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है और ये रेफ़र कर रहा है अभी भी बुक को, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 नहीं होगा, थर्ड्स होगा, एक करेक्शन तो यहाँ पे हुआ। 2/3 ऑफ द बुक्स यानी कि बहुत सारी किताबें और सभी का 2/3, यानी कि मल्टीपल बुक्स का 2/3 भी हो सकता है। तो ये फ्रैक्शन अभी भी इसको रेफ़र कर रहा है, लेकिन अब की बार आया मेरा प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे इज़ नहीं होकर के आ रहेगा। खूब ध्यान समझना, मैंने कहा कि आधी बुक मैंने पढ़ ली है और मैंने कहा सभी बुक्स मैंने आधी आधी पढ़ ली हैं, दोनों बातें सही है ना, तो यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ 2/5, तो 5th नहीं होगा, 5th होगा। एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि 2/5 ऑफ द शुगर, तो शुगर हम देखें तो ये रेफ़र कर रहा है मेरा शुगर को, तो शुगर मेरा अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एक बात और क्लियर हुई कि ये शुगर को ही रेफ़र करे से अकॉर्डिंग आई मेरी वर्ब, तो यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो नाउन है, फ्रैक्शन के बाद जो नाउन आ रहा है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर वर्ब ही आएगी। फ्रैक्शन के बाद रखे हुए नाउन के अकॉर्डिंग ही मेरी वर्ब आती है, ये इसकी टेक्निक थी। फ्रैक्शन प्लूरल कब होगा, जब उसके बगल में प्लूरल वाला वर्ड रखा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस तरह से हमने अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर किया और यहाँ पर आज हमने अपना ग्रामर कंप्लीट कर लिया A to Z। हालांकि ग्रामर अभी फिनिश नहीं हुआ मेरी नज़र में, अभी ग्रामर के काफ़ी सारे वीडियो आते रहेंगे, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो ग्रामर का सेशन था, सिलेबस था हाई लेवल का, हर एक एग्ज़ाम का इंडिया में या कहीं पर कोई भी एग्ज़ाम होता है, सब एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल का पेपर हो चाहे बहुत ही हाई लेवल का पेपर हो, सभी जगह का मैंने कवर कर दिया है और आज मैंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा दी है। अब कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट जो हैं, जो आपके डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को बाकी, मेरी नज़र में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वो सब मैं पढ़ाऊँगा। बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, जुड़े रहिए और चीज़ें आपको और बहुत सारी मिलती रहेंगी। अब मैं वो पढ़ाऊँगा जो आपके डाउट्स में हैं या जो टेक्निकल है, जो स्पेशल है कॉन्सेप्ट, और इन्हीं को मैं फिर से रिपीट करूँगा कहीं ना कहीं जा कर के। तो मिलते हैं अब नए सेशन में।